वहाँ पे हुआ तो इटली में लोग इसको एक गेम की तरह खेलते थे। टैरो के पीछे मतलब किस तरीके का साइंस आप मानते हैं, कैसे, क्या ये एनर्जी बेस्ड है? हेलो दिखाई पड़ रहा है ना, जो उसके आसपास की एनर्जीज हैं। तो यानी कि इंसान तो इंटेलिजेंट है, बेवकूफ़ तो नहीं है। पेड़ पे उल्टा ये लटका हुआ है। जब आप लटके हुए तो उसका मतलब है यू विल नॉट डू एनीथिंग नाउ। देखो सामने वाले की तो कोई गारंटी है ही नहीं, क्योंकि वो तो मेरे पास तभी आएगा जब वो नेगेटिव होगा। वो पॉजिटिव तो अपने घर में ढोल बजा रहा होगा, डांस कर रहा होगा, है ना। वो क्यों आएगा मेरे पास में? बहुत बार तो हमारे खुद के कार्ड्स हैं जो हमें रेमेडीज़ ही बताते हैं। जब मैं आपको ये बोलूँगी आपको खुद को कितना एनर्जाइज फील होगा ना कि यार, क्योंकि जो आपकी इन्फॉर्मेशंस है वो 100% आपके लिए काम करती हैं और आपको याद भी रहती हैं। वो लिखो। मतलब आप कह रहे हैं जैसे 7 चक्र एनर्जीज की हम बात करते हैं, या मैनिफेस्टेशन या लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो बात होती है, वो भी कहीं ना कहीं एसोसिएट है इन कार्ड्स के साथ। कि सूर्य जब 9वें घर में होता है तो ऐसा इंसान खुद तो किसी को माफ करता नहीं है, साथ में और ये कहा सकते हैं एक्यूरेट निकलते हैं ना। इससे क्या क्या मतलब निकाल सकते हैं और किस सिचुएशन पे कैसा मतलब निकल के आएगा। और जैसे जैसे हम हर एक कार्ड के ऊपर बात करेंगे, जब लोग कहते हैं कि मैम उसकी ना एनर्जीज आप बताओ क्या है, मेरा बॉयफ्रेंड मेरे लिए क्या फील करता है, मेरी गर्लफ्रेंड मेरे बारे में क्या सोच रही है, क्या वो मुझे कमिटमेंट देगा नहीं देगा। अब जब मेरे पास में क्लाइंट्स मेरे पास वापस आते हैं ना 2-2 साल के बाद और बोलते हैं कि मैम आपने बताया था कि इससे शादी कर लो, और हो गई मेरी शादी एंड आई एम सो हैप्पी। कौन सा रिश्तेदार मेरा क्या कहने वाला है, मैं किस पे विश्वास करूँ किस पे ना करूँ विश्वास, ठीक है। तो अभी तो हमने रैंडम कार्ड्स निकाले हैं, तो ये बिल्कुल सही निकले हैं। तो दिस इज़ हाउ वी कैन रीड द कार्ड्स, और ऐसे ही कार्ड जो अच्छे से कनेक्ट कर पाते हैं। एक बार मैंने रीडिंग करा ली तो उसको मैं कितने टाइम तक एप्लीकेबल अपने साथ रख सकता हूँ? बिकॉज टेरो इज़ वेरी डीप साइंस। कौन वाला एक्सा हूँ, कौन वाला एक्सा, आ गए पैसे, आ गए पैसे। तो मैं आपको आज बोल देती हूँ कि जब आपने भगवान का नाम उसको दे दिया ना करने के लिए, तो भगवान ने अपना मैजिक वो खुद ही दिखा देगा। जब मैनिफेस्टेशन की बात होती है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात होती है, तो ये सब भी कहीं ना कहीं एसोसिएट हैं टैरो कार्ड रीडिंग के लिए, इनकी भी रिक्वायरमेंट है, या फिर मतलब मेरे हाथ में ये कार्ड्स देख रहे हैं आप, इन कार्ड्स को देख के आज आप समझ ही गए होंगे कि आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं टैरो कार्ड्स की। ये टैरो कार्ड्स हैं, इनमें अलग अलग इमेजेस के क्या मायने हैं, ये कैसे काम करते हैं, और टैरो कार्ड के पीछे का साइंस क्या है, ये सब बताने के लिए आज मेरे साथ पॉडकास्ट में स्टूडियो में मौजूद है ऋतु सिंह जी। ऋतु जी, बहुत स्वागत है आपका। साथ में हमारे साथ इस पूरे पॉडकास्ट में रहेंगे एस्ट्रो हेमंत, जिन्हें आप सब जानते हैं, लाल किताब एक्सपर्ट हैं। तो हेमंत सर, आपका भी बहुत स्वागत है। तो ऋतु जी, सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे यही है कि ये टैरो कार्ड जिनकी हम बात कर रहे थे, आपका इंटरेस्ट इन कार्ड्स की तरफ कैसे आया, या आपने कब सोचा कि मुझे एज ए प्रोफेशन इसे अपनाना है? सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए। और हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंस जो कि है टैरो कार्ड। सो यस, आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि मेरा इंटरेस्ट कैसे इसमें बना है। इंटरेस्ट बेसिकली मैं थोड़ा सा ना, अगर मैं बात करूँ 2007 के आसपास से मैं कृष्णा कॉन्शियसनेस में आना स्टार्ट हुई। और उसका रीज़न भी ये था कि मुझे ये जानना होता था कि व्हाट इज़ लाइफ आफ्टर डेथ। मुझे हमेशा बचपन से लगता था कि जब ये डेथ हो जाती है तो हम लोग जाते कहाँ पर हैं, क्या होता क्या है उसके बाद में। तो उसके क्वेश्चंस के ना मुझे आंसर्स कभी मिलते ही नहीं थे। मैं मंदिर भी गई, हर जगह पे होता है ना कि सब कथा वथा हो रही है, लेकिन जब आप शायद मैं छोटी थी इसलिए मुझे पता भी नहीं लगता था उस टाइम पर कि आपको क्वेश्चन को अपने कैसे फ्रेम करना है। तो मैं कृष्णा कॉन्शियसनेस में आई, वहाँ पे भगवद गीता का पाठ चल रहा था। तो आई कम टू नो कि यस कर्मास क्या है, लाइफ क्या है डेथ के बाद में, वो सब ना कार्मिक साइकिल समझ में आया। वहाँ से इंटरेस्ट जगते जगते सम हाउ आई जस्ट गेट कनेक्टेड विद द टैरो कार्ड्स। और रीज़न भी ये था कनेक्ट होने का कि मैं कुछ अर्निंग सोर्स भी ढूंढ रही थी कि लेकिन जो अर्निंग सोर्स जो स्पिरिचुअलिटी से कहीं कनेक्टेड हो, मुझे कुछ कमर्शियल नहीं करना था अब ना। सो दिस इज़ हाउ माई जर्नी हैज़ स्टार्टेड विद टैरो कार्ड्स। ओके, तो आपको कितना टाइम हो गया, मतलब कैसा एक्सपीरियंस रहा है इतने टाइम में टैरो कार्ड का आपका? टाइम की अगर मैं बात करूँ सो इट्स ऑलमोस्ट 15 ईयर्स, लेकिन अगर मोटा मोटा बात करूँ तो 10 साल तो मतलब जम के हो चुका है मुझे अभी तक ना। बाकी के इनिशियल ईयर्स होता है ना, प्रैक्टिस कर रहे हो, समझ रहे हो चीज़ों को, इतना हुआ है। एक्सपीरियंस इज़ नो डाउट इज़ अमेजिंग एक्चुअली, क्योंकि टैरो कार्ड्स के साथ जब भी हम काम करते हैं ना सोनल जी, एंड तो टैरो कार्ड्स ना आपकी इनर विजडम, इनर इमेज उसको ना इन्हांस करना स्टार्ट करते हैं। हम कहीं ना कहीं और इवॉल्व होना स्टार्ट होते हैं, एलिवेट होते हैं अपनी लाइफ में। तो इसने मेरी पर्सनल लाइफ में बहुत चेंज करी है और एज अ पर्सन मुझे बहुत ग्रो कराया है। बिल्कुल।
अच्छा मैम, मुझे ये बताइए, जैसे टैरो कार्ड की बात करते हैं, टैरो कार्ड वेस्ट में तो पॉपुलर रहे ही हैं काफ़ी टाइम से। पिछले कुछ समय में मैंने मतलब, और लास्ट अगर बात करें तो 5-6 ईयर्स, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, कि टैरो कार्ड का एक बूम आया। उससे पहले शायद लोग इतना अवेयर नहीं थे टैरो कार्ड में। और आज भी हम देखते हैं जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ टैरो कार्ड उतना पॉपुलर नहीं है। तो आप क्या वजह मानती हैं, या आपको लगता है कि अब ये वहाँ पर इसको कैसे आप फैलाएंगे, टैरो कार्ड कैसे लोगों को अवेयर करेंगे? बेसिकली अगर हम लोग इसकी बात करें ना कि टैरो कार्ड वेस्ट से आया है, तो हमें लगता है कि वेस्ट से ही आया है, पर ऐसा है नहीं। बिकॉज कितनी सारी हमारी यहाँ से वहाँ पे शिफ्टिंग हुई है, हमारे लोगों की भी यहाँ से इंडिया से लेकर वहाँ तक गई हैं, शिफ्टिंग हुई है काफ़ी लोगों की। तो ये जब वहाँ पे हुआ तो इटली में लोग इसको एक गेम की तरह खेलते थे। आई थिंक बचपन में आपने भी ताश खेले होंगे ना, मैंने भी खेले, रम्मी वगैरह है ना, तो वहाँ पे भी खेले जाते थे ये गेम्स। तो लेकिन जब वहाँ पे जो हमारे भारतीय लोग हैं ना, जिनको नोमैड्स भी कहा जाता था, तो वो लोग ने इसको एज अ डेविएशन टूल इसको इस्तेमाल करना स्टार्ट हुआ। डेविएशन टूल मतलब कि कहते हैं ना कि भगवान का मैसेज या भगवान का गाइडेंस आपके लिए क्या होता है, गाइडेंस भी हम क्यों लेते हैं, ताकि हमारी लाइफ इंप्रूव हो। तो ये वहाँ से स्टार्ट हुआ गाइडिंग टूल के हिसाब से, और फिर ये चलता 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 मिडल ईस्ट से होता हुआ हमारे यहाँ भारत में आया। एंड येस हमें ऐसा लगता है कि 5 या 6 साल से टैरो कार्ड है, बट टैरो कार्ड बहुत पुराना है हमारे भारत में भी। बट ये कि पॉपुलर नहीं था, अब सोशल मीडिया है तो ये पॉपुलर है, सबको लोगों को दिखाई भी पड़ रहा है। और जो ये हम लोग टैरो डेक यूज़ करते हैं, हमारा राइडर वेट टैरो डेक, ये 1909 में इंट्रोड्यूस हुआ था। एंड यस आपके क्वेश्चन बहुत ब्यूटीफुल हैं और बहुत ही एनलाइटेंड है, मतलब कि कहते हैं ना कि किसी को मार्गदर्शन करने वाले क्वेश्चंस हैं आपके, कि रूरल एरिया में क्यों नहीं है। बिकॉज एक तो वहाँ पे लोग बेचारे पहले कहते हैं ना कि अपना बेसिक ही पूरा कर लें, उसके बाद में वो आगे बढ़े, है ना, फिर वो एस्ट्रोलॉजी तक पहुँचते हैं, उसके बाद वो टैरो तक जाते हैं। बट थैंक्स टू दिस ऑनलाइन इंडस्ट्री, कि ऑनलाइन करते करते अब इस टाइम पर देर आर मैनी पीपल हु आर लर्निंग दिस टैरो, और ये रूरल एरिया में भी जा रहा है। अगर मैं देखूँ ना सोनल जी, मेरे पास इतने स्टूडेंट्स हैं जो कि मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश के भी कुछ कुछ जो है ना ऐसे जिला है, वहाँ से भी मेरे पास 1-2 स्टूडेंट्स हैं। मैं बिहार से भी देखती हूँ हैं, और वो बड़ी अच्छी अपने आगे अपना फैला भी रहे हैं अपना काम। तो ये फैल रहा है अब वहाँ पे ना, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ऑनलाइन। ओके अच्छा, एक बात और है कि बताइए, जैसे एस्ट्रोलॉजी की बात करें हम, या न्यूमरोलॉजी, या दूसरे जो अलग स्ट्रीम है जितने भी ऑकल्ट के, उन सब में कहीं ना कहीं कैलकुलेशन है। हाँ। कहीं कुछ ऐसा मतलब साइंस है उसके पीछे, जो टैरो के पीछे मतलब किस तरीके का साइंस आप मानते हैं? कैसे, क्या ये एनर्जी बेस्ड है या कुछ स्पिरिचुअल इसका कनेक्शन होता है? कैसे आप टैरो निकालते समय क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट आप बोलते हैं होनी चाहिए? जैसे सपोज करो सोनल जी, आप किसी से मिलते हैं, आपके सामने 4 लोग बैठे हुए हैं, तो कई बार होता नहीं कि नहीं यार इसका ना एनर्जी मुझे अच्छी नहीं लग रही है, लेट मी नॉट कनेक्ट विद दिस पर्सन, लेट मी जस्ट कनेक्ट विद दिस पर्सन ओनली, जबकि आपने अभी तक 4 में से किसी से भी बात नहीं करी होगी। होता है ना, ये हमारे साथ सबके साथ हुआ होगा, ठीक है। तो क्योंकि हमें ना उसकी एनर्जी हमें समझ में आ जाती है। जब हमने उससे बात नहीं करी और चाहे में एनर्जी के बारे में समझा भी नहीं, लेकिन हम सब लोग जितने भी हैं, आप, मैं, हेमंत जी हैं, चाहे हमारे घर के जो एनिमल्स हैं या कोई भी है, हम सब एक ना एनर्जी है बेसिकली, और है ही एनर्जी, बिकॉज बॉडी तो एक खाली टूल है ना जिसके थ्रू हम लोग सारे काम कर रहे हैं। तो ये कार्ड्स भी जो है एनर्जी बेस्ड हैं। आपने मुझसे कोई क्वेश्चन पूछा, मैं उस क्वेश्चन को रजिस्टर करूंगी अपने माइंड में। टैरो कार्ड्स मेरे साथ मेरे कनेक्टेड हैं, क्योंकि मैंने इनके साथ बहुत प्रैक्टिस करी है, बहुत मेडिटेशन किया है। तो वो जो आपने क्वेश्चन पूछा वो मेरे साथ में रजिस्टर हुआ मेरे माइंड में, वो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे डाला, और वो वहाँ से उसका आंसर जो है निकल के आता है, और एग्जैक्ट आंसर निकल के आता है। कहने का मतलब हुआ कि आप ये कहना चाहते हो कि टैरो कार्ड ऐसे काम करते हैं कि जो इसमें एक पिक्चर निकल के आई, एग्जाम्पल XYZ कोई भी पिक्चर निकल के आई, वो आपने अपने क्वेश्चन को माइंड में लिया, ये पिक्चर क्या दर्शा रही है। तो इस कार्ड का महत्व, जैसे इसमें पिक्चर है या जैसे इसमें ये कुछ लिखा हुआ है ना, तो इसका क्या मतलब है, थोड़ा सा आप बताएं कि दर्शकों को भी पता लगे कि टैरो कैसे एक्चुअल में काम। हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल ये कार्ड निकला है, मैं ये कार्ड ले लेती हूँ। जैसे कोई भी आपने क्वेश्चन पूछा, लेट्स से आप ये पूछ लेते हैं कि ऋतु जी मैं ना अपना करियर इस टाइम पर कुछ चेंज करने की प्लान कर रही हूँ। अब आपको यहाँ पे क्या दिखाई क्या पड़ रहा है इस वाले कार्ड में? ऐसा लग रहा है कि कोई एक इंसान है, इंटेलिजेंट है। क्यों? क्योंकि हमें इसका ये हेलो दिखाई पड़ रहा है ना, जो उसके आसपास की एनर्जीज हैं।
तो यानी कि इंसान तो इंटेलिजेंट है, बेवकूफ़ तो नहीं है। पेड़ पे उल्टा ये लटका हुआ है, जब आप लटके हुए तो उसका मतलब है यू विल नॉट डू एनीथिंग नाउ। ठीक है, आपको उतरने में भी टाइम लगेगा, है ना, देन यू विल टेक एक्शन। तो हम इसमें क्या बोलेंगे, प्लीज होल्ड ऑन, इट इज़ नॉट द राइट टाइम फॉर यू टू टेक एनी एक्शन। ओके, सो दिस इज हाउ वी कनेक्ट द एनर्जी विद द कार्ड्स। एग्जाम्पल ले लेके ये कहता है कि मैंने ये कार्ड उठाया है, तो जो भी कुछ मैं नया करने का सोच रहा हूँ उसके लिए अभी रुक जाओ। एक चीज मैंने और देखी है, कभी भी किसी टैरो वाले को देखा है वो 3 कार्ड ही क्यों उठाता है? नहीं हेमंत जी, ऐसा नहीं है कि वो 3 ही उठाता है, वो कई बार 4 भी उठाता है, कई बार 5 भी उठाता है, वो कई बार 10 भी उठाता है, वो कई बार 1 भी उठाता है। डिपेंड ऑन द क्वेश्चन एंड डिपेंड ऑन कि उसको एनर्जीज उसको क्या फील हो रही है उस टाइम पर, कि उसको लगता है कि यार 3 से काम नहीं चल रहा, लेट मी जस्ट आस्क वन मोर कार्ड। ठीक है, ये वाला कार्ड और क्या कह रहा है। तो कोई ऐसा सेट पैटर्न नहीं है कि आप 3 ही निकालोगे या 4 निकालोगे, आप 10 भी निकाल सकते हो और आप एक से भी काम चला सकते हो। एनर्जी पे बेस्ड है कि उस समय आप क्या फील कर रहे हैं। आप मान लीजिए आपके सामने कोई क्लाइंट है, आप उसके कार्ड्स निकाल रहे हैं, तो आपकी एनर्जी पॉजिटिव होना ज़रूरी है, सामने वाले की एनर्जी भी उतनी पॉजिटिव होनी चाहिए ना उस समय पे। देखो सामने वाले की तो कोई गारंटी है ही नहीं, क्योंकि वो तो मेरे पास तभी आएगा जब वो नेगेटिव होगा। वो पॉजिटिव तो अपने घर में ढोल बजा रहा होगा, डांस कर रहा होगा, है ना, वो क्यों आएगा मेरे पास में। मेरी एनर्जीज 100% पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। और ये मैं अपने स्टूडेंट्स को भी हमेशा सिखाती हूँ कि व्हेनेवर यू आर फीलिंग लो और डाउन फिजिकली या मेंटली, घर में कोई झगड़ा हुआ है सुबह और आपको लग रहा है कि यार मैं तो 4 अपॉइंटमेंट्स ऑलरेडी बुक कर रखी हैं आज को, और आपका मूड की ऐसी तैसी हुई है, भाई कैंसिल कर दो अपॉइंटमेंट, या उनको रिक्वेस्ट करो कि आप नेक्स्ट डे अपॉइंटमेंट ले लो, या जब आपका मूड ठीक हो तब करोगे। लो एनर्जीज में आप कभी भी टैरो रीडिंग नहीं करोगे, क्योंकि टैरोज आर कम्प्लीटली एनर्जी बेस्ड, कम्प्लीटली एनर्जी बेस्ड। यहाँ पे कोई कैलकुलेशन नहीं है कि यार मैंने लोशो ग्रिड बनाया, नंबर्स डाले और हो गया काम, या फिर मैंने वो 12 वो घर बनाए, मुझे एस्ट्रोलॉजी नहीं आती तो है ना, वो 12 घर ही बनते हैं हेमंत जी, कि वो से कैलकुलेशन करो, मैंने बता दी। यहाँ तो आपने अपना पूरा एनर्जी इसमें लगानी ही लगानी है। बट अगर मेरा मतलब सवाल ये है कि अगर आपने किसी को कार्ड्स के थ्रू कोई गाइडेंस दिया, बट अगर उसकी खुद की एनर्जी बहुत वीक है या बहुत लो है, तो वो यहाँ से जाएगा गया भी तो फिर वो कैसे काम करेगा, मान लीजिए। कार्ड सबसे पहले तो मुझे आपको कंग्रेचुलेट करना चाहिए कि आप क्वेश्चंस बहुत अच्छे पूछ रहे हो, कि बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं कि क्लाइंट्स के साथ में कनेक्ट करते हैं। ये देखो, सबसे पहले तो हम लोग जो कार्ड्स है ना, कार्ड्स एक ना टूल है, मैंने कहा ना डेविएशन टूल है। ये सिर्फ टूल किस काम आता है, जैसे मेरे को कील ठोकनी है अगर दीवार में, तो मैं टूल्स यूज़ करूँगी ना, हथौड़ा लूँगी, कील लेकर आऊँगी, वो टूल है। लेकिन एनर्जी और स्किल तो मेरा लगना है कि मेरे को कील ऊपर ठोकनी है, नीचे ठोकनी है। तो उसी तरह से ये भी एक टूल है सिर्फ, बाकी एनर्जीज मेरी लगनी है, इंट्यूशन मेरी लगनी है, गाइडेंस मेरी जानी है उसके साथ में। कि अगर वो बहुत डाउन है तो उसको अपलिफ्ट पहले तो करना, भैया हुआ क्या है, क्या प्रॉब्लम है, तह तक जाना उसकी बात की, उस तह को साफ करना, और फिर यहाँ से उसको गाइडेंस दे के उसको भेजना अच्छे से। तो टैरो कार्ड में सिर्फ गाइडेंस और प्रिकॉशंस वगैरह भी होते हैं, जैसे हम एस्ट्रोलॉजी की ही बात करें तो जैसे लाल किताब है सर कर रहे हैं, मैं भी लाल किताब स्टूडेंट हूँ, तो हम लोग रेमेडीज देते हैं। तो टैरो कार्ड में भी कुछ रेमेडीज वगैरह सजेस्ट करते हैं आप लोग? ऑफ कोर्स, हाँ, रेमेडीज के बिना तो काम चलता ही नहीं ना, क्योंकि यहाँ से अपने प्रॉब्लम्स तो चलो बता दियो, प्रॉब्लम्स तो क्लाइंट भी हमें बता ही देता है। तो टैरो से हम डेफिनेटली हम उसको रेमेडीज़ भी देते हैं। बहुत बार तो हमारे खुद के कार्ड्स हैं जो हमें रेमेडीज़ ही बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मैं बात करूँ हमारा मैजिशियन कार्ड, मैजिशियन कार्ड इज सच अ पावरफुल कार्ड, क्योंकि नाम से पता लगता है मैजिशियन, क्या लगता है कि जादूगर है कोई, है ना। और जादूगर कौन होता है, आप भी जादूगर हो सकते हैं, हिमांशी जादूगर हो सकते हैं, मैं हो सकती हूँ। जादूगर इन द सेंस कि हम अपनी फील्ड में बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो जादूगर है कि यार हमने अपनी स्किल से ये भी कर लिया, वो भी कर दिया। तो अब वो कार्ड अगर किसी का निकल कर आया तो मैं उसको ये बताऊंगी कि ये जो कार्ड आपको ये सब गाइड कर रहा है कि अब आपने अपने स्किल्स के ऊपर पूरा बहुत अच्छे से काम करना है और आपके पास सब कुछ आने वाला है। जब मैं आपको ये बोलूँगी तो आपको खुद को कितना एनर्जाइज फील होगा ना कि यार सब कुछ बहुत बढ़िया होने वाला है, नाउ लेट मी डू दिस 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 एंड दैट, है ना। जो एनर्जी उसको आपने पॉजिटिव कर दिया, हाँ, लिफ्ट कर दिया। साथ में मैं उनको ये बोलती हूँ कि इस कार्ड का प्रिंट आउट लो, आप निकालो इंटरनेट से, उसके पीछे जो आपकी अफर्मेशंस है, अपनी खुद की अफर्मेशंस बनाओ, क्योंकि जो आपकी अफर्मेशंस है वो 100% आपके लिए काम करती हैं और आपको याद भी रहती हैं। वो लिखो और इसको अपने पिलो के पास में रखो। ओके, तो मतलब आप कह रहे हैं जैसे 7 चक्र एनर्जीज की हम बात करते हैं, या मैनिफेस्टेशन या लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो बात होती है, वो भी कहीं ना कहीं एसोसिएट है इन कार्ड्स के साथ। 100% चक्रास तो आपके बैलेंस होने बहुत ही ज़रूरी है, और टेरो कार्ड्स भी आपको बताते हैं कि आपके कौन कौन से चक्रास जो हैं ब्लॉक्ड हैं।
जैसे अगर हम बात करें टू ऑफ सोर्ड्स कार्ड में देयर इज अ लेडी, और वो ना ऐसे क्रॉस करके उसने अपनी सोर्ड्स को पकड़ा हुआ है। नाउ जस्ट इमेजिन उसके कौन कौन से चक्रास ब्लॉक्ड हैं। हार्ट चक्र, एब्सोल्युटली, ये तो आपने बताई दी जबकि आपको टेरो भी नहीं आता है ना। उसका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है, फिर उसने अपनी आँख पे जो है पट्टी भी बांधी हुई है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं उसका थर्ड आई चक्रा भी ब्लॉक्ड है। दैट मीन्स आप कुछ सुनना ही नहीं चाह रहे हो। आपने जो दिल में तय कर लिया कि मुझे इससे बात करनी है, इससे बात नहीं करनी है, वो आपने डिसाइड कर लिया, तो कर ही रखा है बस आपने। तो ओपन करो भाई, ज़िंदगी 4 दिन की है, जिसको माफ़ करना है करो और आगे बढ़ो। Forgiveness is the best tool to, improve yourself in your life.